राम राम सभी को। तो आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। सतगुरु और स्पिरिचुअल टीचर। अगर हमें आध्यात्मिक जीवन या स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है तो एक गुरु की क्या जरूरत होती है, एक गुरु क्या हेल्प करता है हमारी स्पिरिचुअलिटी में। तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग होगी। इसे मैं 3 पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला जो पार्ट होगा इंट्रोडक्शन, इसमें मैं कुछ चीजें बताऊंगा एक गुरु के रिलेटेड, जो हमारे पूर्वजों ने, बड़े लोगों ने या जो स्पिरिचुअल मास्टर खुद थे उन्होंने लिखी है। क्योंकि ये एक गुरु शिष्य परंपरा है। जिन्हें हम अपने गुरु मानते हैं वो भी किसी के शिष्य थे, और जो उनके गुरु थे वो भी किसी के शिष्य थे। एक गुरु शिष्य परंपरा जो है ये हमारे सनातन धर्म में चलती आ रही है। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा। जो जिनको हम पास्ट में गुरु कहते थे उन्होंने अपने गुरु के लिए क्या क्या लिखा है, उसको मैं इस इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर करूंगा। बाकी की बातें बाद में करेंगे जो बाकी के पार्ट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पास्ट में एक बहुत बड़े कवि हुए, गुरु भी हुए वो, जिन्हें कबीर कहा गया। उन्होंने काफी अपने टाइम में दोहे लिखे जो गुरु के बारे में ही थे। लेकिन एक जो था श्लोक वो बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु के बारे में। वो है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इससे शुरुआत भी अच्छी हो जाएगी। और इसमें क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि गुरु जो है वो इतने महान है कि वो स्वयं ब्रह्मा है, स्वयं विष्णु है, स्वयं शिव है, और वो स्वयं परब्रह्म है। जो परब्रह्म है, जिनसे ये तीनों बने, वही है गुरु। इसलिए उन्हें प्रणाम है, उन्हें साक्षात दंडवत प्रणाम है। तो कोई भी जो गुरु होता है जो हमें आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, वो स्वयं रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उस परब्रह्म के। वही परब्रह्म जिसको मैंने अपने पुरानी दूसरी वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया, परब्रह्म क्या है, परब्रह्म कौन है, वो देख सकते हैं आप। तो वो परब्रह्म जिनसे ये तीनों बने हैं, इन तीनों के भी बराबर है, परब्रह्म जैसे हैं। और एक और श्लोक आता है, यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। मतलब यहाँ पे इतनी महिमा गाई है, इतनी महिमा गाई है गुरु की, कि ऐसा कहा है कि ये तन विष की बेल, ये शरीर जो है इसमें सिर्फ विष ही विष है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस सब विष ही विष है। और गुरु जो है वो अमृत की खान है। अगर तुम अपना सर दे के भी, मतलब सर कटवा के भी तुम्हें अगर कोई गुरु मिल जाए, पूर्ण गुरु, सच्चा गुरु, समर्थ गुरु, तो भी सस्ता है वो सौदा। ये सब धरती कागद करूं लेखनी सब वनराज, 7 समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा ना जाए। कबीर जी इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर मैं पूरा धरती को कागज बना दूं और सभी वृक्षों को एक पेन बना दूं तो भी मैं गुरु के गुण नहीं लिख सकता। इतने महान होते हैं गुरु। क्योंकि गुरु जो है वो एक मनुष्य को एक इंसान बनाता है। मनुष्य सभी होते हैं, पाप पुण्य सब में घूम रहे होते हैं, लेकिन उस मनुष्य से इंसान बनाना, उसे भगवत मार्ग में लगाना, भगवान की भक्ति कराना, ये सिर्फ एक गुरु ही कर सकता है। और एक और बहुत अच्छा दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। इसमें गुरु और गोविंद, गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, और मन सोच रहा है किसको प्रणाम करूं सबसे पहले, तो उस गुरु को करना है जिन्होंने बताया कि वो जो सामने खड़ा है वही भगवान है। मतलब भगवान अनंत समय से है, हमारे पहले से भी है, हमारे बाद भी रहेगा, जब हम हैं तब भी रहेगा। लेकिन उस भगवान को भगवान बताने वाले जो हैं वो गुरु इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने बताया है कि जो सामने है वही भगवान है तुम्हारे, वो है सबसे पहले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये पता चल गया कि गुरु की अहमियत क्या है जिंदगी में, तब आप इस भवसागर को आराम से पार कर सकते हो। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको थोड़े श्लोक बताए हैं, थोड़े दोहे बताए हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो था, हु इज अ गुरु, उसके बारे में बात करते हैं। कौन है गुरु, किन्हें कहा जाता है गुरु? गुरु जो होता है वो 2 वर्ड से मिलके बना होता है, गु और रू। गु का मतलब होता है डार्कनेस, अंधकार, और रू का मतलब होता है लाइट, जो अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाए। इसका एक और अर्थ होता है जो अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाए। अज्ञान हमारे धर्म में अंधकार को बोला गया है, और ज्ञान उस दिव्य रोशनी को। और कलयुग का ऐसा हाल है कि एक पत्थर उठाओगे तो एक गुरु दिखेगा आपको। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि जो गुरु है वो हर जगह जो आपको दिख रहे हैं वो
नकली ही है या वो अपूर्ण ही है। यहाँ जिन गुरु की मैं बात कर रहा हूँ वो समर्थ होते हैं, वो पूर्ण होते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं परब्रह्म के, जैसा श्लोक में बताया गया था इंट्रोडक्शन में। जो गुरु होते हैं वो आपको बताएंगे कि भगवान कौन है, कैसे मिलेंगे, रास्ता दिखाएंगे, रास्ते के ऊपर चलवाएंगे और आपका साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक आपको आपके भगवान के पास ना पहुंचा दे। वो इतने समर्थ होते हैं, इतने पूर्ण होते हैं। जो भगवान से मिला होता है, जो भगवान को जानता है, वही बता सकता है कि भगवान कौन है। गुरु जो होते हैं वो कभी भी इस दुनिया के नहीं होते। वो इस दुनिया में जन्म जरूर लेते हैं लेकिन उनके कर्म कभी भी बनते ही नहीं है। वो कर्म धर्म से परे होते हैं। वो भगवान के द्वारा भेजे जाते हैं ताकि दुनिया में आके जो उनके भक्त है भगवान के, उनको रास्ता दिखा सके। वे दुनिया के कर्म चक्रों में नहीं फंसते और उन्हें कोई फंसा भी नहीं सकता। वो हमेशा आज़ाद होते हैं। वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो भगवान को जानते हैं। तो इस दुनिया में आके जो लोग हैं उन्हें उस मार्ग पे लगाते हैं ताकि वो भी भगवान तक पहुंच सके और इस 84 के चक्कर से, इस भवसागर से पार हो सके। जो ये गुरु होते हैं ये पहले ही अपने कर्मों को खत्म कर चुके होते हैं और भगवान के समीप दिव्य लोगों में पहुंच जाते हैं। उसके बाद वहां से एक तरह से इनको दोबारा भेजा जाता है इस दुनिया में ताकि यहाँ आके ये दूसरे लोगों की जो इस भवसागर में फंसे हुए हैं उनकी मदद कर सके, उस सत्य मार्ग को ढूंढने में और उस पे चल के भगवान के समीप पहुंचने में। ये इस दुनिया में उस कमल के फूल की तरह जीवन बिताते हैं जो वो कीचड़ में रहने के बावजूद उस पे कीचड़ की एक बूंद भी नहीं टिक पाती। जो गुरु होते हैं उसी तरह का जीवन इस दुनिया में बिताते हैं। यहाँ पे जो मैंने गुरु और सतगुरु, इनमें एक छोटा सा भेद है जो मैं बता देता हूँ। जो गुरु होते हैं वो बाहर मिलते हैं आपको दुनिया में। जब वो पूर्ण गुरु दुनिया में मिलते हैं और जब आप उनकी संगति करते हैं तो वो आपको एक भगवत मार्ग बताते हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है। और जब अंतर में आपको वही गुरु मिलते हैं तब वो गुरु सतगुरु बन जाते हैं। सतगुरु अंतर में होते हैं। जब आपको वो अंतर में एक कॉन्शियसनेस की एक लेवल पे, एक चेतना के एक जब आप लेवल पे पहुंच जाओ तब आपको वो मिलते हैं। उसके बाद अंतर की यात्रा शुरू होती है भगवान तक पहुंचने की। तो यहाँ पे गुरु और सतगुरु में जो छोटा सा भेद है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। यही स्पिरिचुअल टीचर आपको बाहर भी हेल्प करेंगे, अंदर में भी हेल्प करेंगे, आपके मन के आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में हेल्प करेंगे। आप गिरोगे तो यही होंगे वो जो आपका हाथ पकड़ के दोबारा उठाएंगे। इन्हीं की शक्ति से आप उठोगे और दोबारा चलोगे उस मार्ग पे। तो गुरु की महत्वता बहुत होती है। जो गुरु के शरण में चला गया वही ये जान सकता है। ये एक तरह से आप एनालॉजी के रूप में समझिए कि खाने का टेस्ट है। आप सिर्फ बता सकते हैं कि खाने का टेस्ट कितना अच्छा है, बुरा है, कड़वा है, मीठा है, लेकिन आप जब तक खुद ना वो टेस्ट करो तब तक आपको उसका अंदाजा ही नहीं लगेगा। तो गुरु की संगति ऐसे ही खाने के टेस्ट के बराबर समझिए एनालॉजी के रूप में। जब तक आप खुद नहीं एक्सपीरियंस करिएगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि उनकी महत्वता कितनी है और क्यों लोगों ने सर काटने के बराबर भी इसे सस्ता सौदा कह दिया। जो पहले इंट्रोडक्शन के दोहे में आया था कि अगर सर काट के भी एक पूर्ण गुरु मिल जाए तो समझ लो फिर भी सस्ता सौदा है। तो इतनी महत्वता क्यों है ये आपको एक पूर्ण गुरु के संगति में जाके ही पता चलता है। आपको इस दुनिया में बहुत गुरु मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करने वाले गुरु मिलेंगे। उनसे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में जो असल चीज है, असली चीज है, वो असली अभी भी है, तभी नकल बनती है। एक पूर्ण गुरु कैसे ढूंढे? हाउ कैन वी फाइंड अ गुरु, ट्रू गुरु? तो इस दुनिया में बहुत गुरु हैं, बहुत ज्ञान देने वाले महात्मा हैं, संत हैं। तो उनमें से कौन है जिन्हें हम गुरु बना सकते हैं या गुरु हम चुन सकते हैं? तो इसके लिए सबसे पहली बात जो हमारे शास्त्रों में कही गई है, या आप ये कह लीजिए जो भी हमारे गुरुओं ने कही है, वो है कि हम खुद गुरु नहीं चुन सकते। गुरु ही है जो हमें खुद एक्सेप्ट करता है, एक ट्रू गुरु। तो एक बुद्धिस्ट प्रोवर्ब है जो बहुत ज्यादा आता है इस टाइम पे, वो है व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द गुरु विल अपीयर। मतलब जब शिष्य तैयार होगा तो गुरु खुद ब खुद किसी भी दुनिया के कोने में हो खुद ब खुद आ जाएगा उसके पास।
तो इसका मतलब है कि एज अ शिष्य, एज अ स्टूडेंट, जैसे कि हम हैं, हमें एक सुपात्र बनाना है अपने आप को। सुपात्र मतलब एक वेसल जो बहुत ही ज्यादा प्योर हो, मतलब भक्ति करनी है हमें। इसको गुरु जन जो है वो दूसरे तरीके से भी बताते हैं कि अंधे जन्म लिए थे हम, अंधे जिए और अंधे मर गए। इसका कहने का मतलब है कि हमने कभी भी अंतर आत्मा की जो दृष्टि है उसका यूज ही नहीं किया, इसीलिए हम अभी कभी भी अपने असली गुरु को पहचान ही नहीं पाए। तो गुरुजन ये बताते हैं कि अगर आपको चाहिए कि आप किसी गुरु के शरण में जाए, उनसे गुरु दीक्षा, नामदान की दीक्षा, तो उसके लिए आपको सुपात्र बनना पड़ेगा। आप जब तक किसी गुरु के शरण में नहीं है तब तक आपको भक्ति करनी होगी और भक्ति के साथ साथ अपने मन में शुद्धता लानी होगी, तभी एक गुरु जाके खुद ब खुद आपके पास आएंगे और आपको एक्सेप्ट करेंगे, खुद गुरु दीक्षा देंगे। तो गुरु को हम नहीं चुनते कभी भी, गुरु खुद हमें चुनता है। हम कुपात्र होते हैं, हमारा जो वेसल होता है, ये शरीर रूप, आत्मा रूप, ये इतना अशुद्ध होता है कि उस नाम रूपी अमृत को कभी धारण ही नहीं कर सकता, उस भगवान के नाम को कभी धारण ही नहीं कर सकता जो गुरु हमें दे। तो इसके लिए हमें अपने इस वेसल को, इस शरीर को, इस मन को शुद्ध करना पड़ता है भक्ति के द्वारा। और जब तक गुरु दक्षिणा ना मिले तब तक सिर्फ भगवान की पूजा पाठ, भक्ति और किसी भगवत भक्तों की सेवा से ही हम इस शरीर को शुद्ध कर पाएंगे, आत्मा को शुद्ध कर पाएंगे। जब ये शुद्ध हो जाएगा, जब एक सुपात्र बन जाएगा, तब स्वयं गुरु अपने खुद से गुरु दीक्षा के रूप में इस अमृत रूपी जल को हमारे पात्र में डालेंगे। कहने का मतलब कि वो गुरु दक्षिणा देंगे। उससे पहले आप अपनी तरफ से कुछ भी प्रयास कर लीजिए। आप कभी भी अपने मन से अगर किसी को गुरु बनाते हैं तो समझ लीजिए, क्योंकि हमारी आंखें नहीं होती, मन की आंखें, तो वो कभी भी नहीं पहचान पाएगा जो सामने वाला है वो खुद समर्थ है कि नहीं, या खुद कैपेबल है कि नहीं, या खुद भगवान को जानता है कि नहीं। इसके लिए आपके अंतर में, जब अंतर मन की आंखें खुल जाएगी, जिसे तीसरी आंख कह सकते हैं, शिव नेत्र कह सकते हैं, कुछ भी, जब मन की आंखों से आप गुरु को देखना शुरू कर देंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि सामने जो खड़ा है वो मेरा गुरु पूर्ण है कि नहीं। वैसे तो जब कुछ के कर्म इतने भारी होते हैं कि उनको गुरु की शरण में जाने के बाद भी कुछ भी अंदाजा नहीं लग पाता, उसके लिए आपको सिर्फ भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति करने के साथ साथ आप नाम जप ध्यान कर सकते हैं ताकि आप अपने मन को शुद्ध कर सके, और जब ये शुद्ध हो जाएगा तब आपको खुद ब खुद गुरु मिल जाएंगे। तो गुरु की महिमा बहुत गाई गई है हमारे सनातन धर्म में, क्योंकि इसका महत्व भी है, क्योंकि गुरु ही है, एक ऐसा समझ के चलिए कि भगवान जो है वो एग्जाम्पल भेजते हैं सभी मनुष्य के आगे गुरु रूप में। तो इसीलिए गुरु की महिमा बहुत गाई गई है हमारे सनातन धर्म में। गुरु को पाएं और उनकी बताए गए मार्ग को फॉलो करें। तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी मैंने बताया वो बहुत कम है। अगर आगे कुछ मिला मुझे बताने के लिए तो मैं ज़रूर बताऊंगा, ज़रूर इसमें ऐड ऑन करूंगा। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।